जय हिंद। आज मैं 21 जुलाई का करंट अफेयर्स 2024 का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना, इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा की खोज इसी दिन हुई थी, 20 जुलाई को। तो इसी दिन, इसीलिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। और जुलाई 2024 का इम्पोर्टेंट डे यहाँ पे देखते हैं। देखिए 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। याद रखने ये भी। तो जीएसटी दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाएगा, सीए दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को। और 16 जुलाई को आईसीएआर की स्थापना दिवस मनाया गया। और 17 जुलाई को 20वें अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेल्सन अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया गया। और उसके बाद है यहाँ पे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 6 जुलाई को 20वें जोनिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को 20वें की स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। और इसके बाद यहाँ पर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को मलाल दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे संजीवनी कृष्ण को। किसे? तो संजीव कृष्ण को चुना गया हाल ही में पीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का बी, संजीव कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पे, जॉर्ज एल्डिहरी को एच एचबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में जॉर्ज एल्डिहरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। और उर्वेला वांडेर लेगेन को 2024 से 2029 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष रूप में चुना गया, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके बाद है विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। यूरोपीय संसद की अध्यक्षता फिर से रॉबर्ट मेट्सोला बनी है। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से कौन बनी है? तो रॉबर्ट मेट्सोला बनी है। और महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनी को नियुक्त किया गया है। और सरकार ने रॉबर्ट रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीडी नियुक्त किया है। और उसके बाद यहाँ पर है कि कोटिवर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। समंत सिन्हा को सीईओ का क्लाइमेट और लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एसीआर की गठित किया है। तो किस सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर की गठित किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एनसीआर की तरह एससीआर का गठित किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखता हूँ, इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि टावा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। और भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में शीर्ष पर है। और उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशिया किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चालक आरती उत्तर प्रदेश में रिक्शा चालक आरती को यूके महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मथुरा के प्रसिद्ध सांझी प्रक्त को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरो में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरो में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है।
तो हाल ही में किसने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एडीबी। एडीबी ने यहाँ पे नियुक्त किया है 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है एडीबी ने। फिर 6 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के विजेता विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ, वो कहाँ के थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा राज्य के थी। कहाँ के, तो उड़ीसा राज्य की थी कमला पुजारी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौर किया है। सुरमा पीढ़ी उड़ीसा के विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है सुरमा पीढ़ी। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले सिकल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। और उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारसा मुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर AM के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी जिसे काई चटनी बोलते हैं, उसे GI टैग मिल गया है। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली महिला ओवेन ADD कैंप बनी है। और उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा के बारे में बता दूं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा में की स्थापना हुई थी। और चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हो विराट कोहली रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा विराट कोहली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर की हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा एक नए सैन्य एयरबेस की मंजूरी दी है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा नए सैन्य एयरबेस की मंजूरी दी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप में दी है। कहा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। करेक्ट ऑप्शन लक्षद्वीप हो जाएगा। बता दो यहाँ पे कि दिल्ली के मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया है। रिसाइलिंग बॉक्स का इस्तेमाल यहाँ 15 मेट्रो स्टेशन पर प्रिंट स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइलिंग की जाएगी। अधिकारी के मुताबिक जापान का विद्युत DMRC के प्रबंधक निदेशक विकास कुमार के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ विकास कुमार के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है सैन्य एयरबेस की मजदूरी की, जो लक्षद्वीप में है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जापान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी करेगा, तो जापान का उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमी नसाई का महोत्सव समाप्त हुआ है, तो जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमी नसाई महोत्सव समाप्त हो गया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर का समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैला है। जापान में मांस खाने वाले लोगों बीचों के बीच बैक्टीरिया फैला हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ समुद्र में, उसके बाद उसके अंदर नया द्वीप मिल गया है जापान में। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर की हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है, तो हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे नई दिल्ली। कौन सा शहर, तो नई दिल्ली यहाँ पे मेजबानी कर रहा है यूनेस्को 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में कौन मोटो GP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुए हैं, तो हाल ही में कौन मोटो GP इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शिखर धवन।
शिखर धवन के यहाँ पे फोटो लगा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है इंपोर्टेड फैक्ट इसके बारे में कि पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार ने रेडी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे बिस्लेरी लिमोनाटा ने अदिति राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने कैटरीना कपूर का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिस्लेरी टिनको और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, कहाँ उद्घाटन किया, तो राइट ऑप्शन दिल्ली शहर में। कहा, तो दिल्ली शहर में आयोजन किया है। करेक्ट ऑप्शन दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किया है। तो समलैंगिक जोड़ों को हाल ही में कहा उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण कोरिया देश को समलैंगिक जोड़ों का अधिकार प्रदान दिया है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट है दक्षिण कोरिया के बारे में यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिकस सिटी ने नामक तैर हुआ है। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जाएगा। और यह एक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो कौन, तो ये एक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया में सैन्य उपग्रह ANASI-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट न्यूरी लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट न्यूरी लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर कि हाल ही में कहाँ के हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ। तो हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिल्ली शहर में आयोजन हुआ। कहाँ, तो दिल्ली शहर में आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 14 नंबर कि हाल ही में किसे IFFM का 2024 में सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसे IFFM 2024 में सम्मानित किया गया। तो रामचरण को। किसे, तो रामचरण को सम्मानित किया है जो साउथ का सुपरस्टार माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन का शीर्ष पर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डेविस हेड। कौन, तो ट्रेविस हेड ने यहाँ पे आईसीसी द्वारा जारी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। ड्रेविस हेड राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है 16 नंबर यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 जून को। कब, तो 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान को हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार को
ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 को ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार ने सत्ता को घोर दुरुपयोग किया था। बता दो कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। भारत के लोगों को देश के संविधान की ओर भारत के मजबूत लोकतांत्रिक दृढ़ विश्वास का रखता है। और बता दो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। फिर 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाटो का महासचिव का नाम क्या है? नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स स्टोलटनबर्ग ने। जेम्स स्टोलटनबर्ग नाम है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का है यहाँ पे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। फिर 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भारत देश ने जीता है। इंडिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व में रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश में इंदौर शहर ने अपना पेड़ लगाकर एक 24 घंटे के अंदर कितने? तो 24 घंटे के अंदर विश्व में रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। 11 लाख पेड़ लगाकर एक दिन में 24 घंटे के अंदर में। 21 नंबर क्वेश्चन की मामनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो मामनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख शहर में। मामनी महोत्सव किस केंद्र शासित लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा मेला भी लद्दाख में ही लगता है जो हाल ही में मनाए गए हैं। 22 क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत का पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली शहर में आयोजन किया जा रहा है। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसएससी एमटीएस का वीडियो के साथ शाम को। और मैं करंट अफेयर्स का कराया 21 जुलाई का करंट अफेयर्स टुडे।